डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने मैट्रिक स्पेस में मैट्रिक स्पेस का डिफिनीशन और यूजुअल मैट्रिक स्पेस और उसका डिफिनीशन और हमने देखा प्रूव करके देखा कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस एक मैट्रिक स्पेस है। अब हम लोग देखेंगे कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एक मैट्रिक स्पेस होता है और इसकी डिफिनीशन के बारे में जानेंगे और प्रूव करके भी देखेंगे कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस एक मैट्रिक स्पेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस की डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट देन द रियल वैल्यूड फंक्शन d such that x cross x tends to real number defined as dx comma y is equal to डिस्टेंस बिटवीन x कमा वाई इज इक्वल टू, अगर डिस्टेंस बिटवीन x कमा वाई, अगर x इन दोनों के बीच की दूरी, जो x और y के बीच की दूरी, अगर x y एक दूसरे के इक्वल होंगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी और x नॉट इक्वल टू y होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। और फॉर ऑल x कमा वाई बिलोंग्स इन कैपिटल X, मतलब ये कि हम लोग x का कोई नॉन एम्प्टी सेट लेंगे और हम लोग उसका रियल वैल्यूड फंक्शन कराते थे। हम लोग यूजुअल मैट्रिक स्पेस पे हम लोग मैपिंग कराते थे या, लेकिन इसमें डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन लेंगे और जो होगा डी सच दैट x क्रॉस x का कार्टेशियन प्रोडक्ट, x का कार्टेशियन प्रोडक्ट टेंस टू रियल नंबर में डिफाइंड होगा डी एक्स कमा वाई इज इक्वल टू, अगर x y के बराबर होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, x y के बराबर नहीं होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। मतलब ये कि हम लोग कोई मैपिंग लेते हैं या कोई फंक्शन लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन x कमा वाई इज इक्वल टू 0 अगर तब होगा जब x इज इक्वल टू वाई होगा। मतलब ये कि अगर हैं x दो दो एलिमेंट लेते हैं x y, इसका मान इन दोनों के बीच की दूरी तब हो 0 तब होगी जब x y के बराबर होगा। फॉर ऑल x कमा वाई बिलोंग्स इन कोई कैपिटल X रियल नंबर इंटीजर कोई भी सेट होगा और डी एक्स कमा वाई इज इक्वल टू 1 तब होगा जब x नॉट इक्वल टू y होगा। फॉर ऑल x कमा वाई बिलोंग्स इन कैपिटल X। Metric on the set X known as discrete metric and the system xt is called discrete metric space। हम लोग discrete metric space तब कहेंगे जब डी कोई मैपिंग लेंगे और x क्रॉस x कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे और टेंस टू रियल नंबर में बिलोंग करेगा और डी एक्स का वाई इज इक्वल टू, अगर x y के बराबर होता है तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी और x नॉट इक्वल टू y होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 होगी। अब हम लोग प्रूव करके देखेंगे कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस जो होता है एक मैट्रिक स्पेस होता है, वह उसको हम लोग प्रूव करके देखेंगे। जैसे गिवन मैपिंग इज डी सच दैट x क्रॉस x का कार्टेशियन प्रोडक्ट टेंस टू रियल नंबर डिफाइंड एट डी एक्स कमा वाई इज इक्वल टू, जी एक्स वाई के नॉट इक्वल होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी और एक्स वाई के इक्वल होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। फॉर ऑल एक्स कमा वाई बिलोंग्स इन कैपिटल एक्स और वाई जो मेंबर होंगे, एलिमेंट होंगे, वह कैपिटल एक्स के मेंबर होंगे। और मैट्रिक स्पेस होने के लिए 4 कंडीशन को सेटिस्फाइड करना बहुत आवश्यक होता है। पहला कंडीशन है नॉन निगेटिव कंडीशन। नॉन निगेटिव कंडीशन क्या होता है, इसमें हम लोग केस लेके, यूजुअल मैट्रिक स्पेस में हम लोग केस लेके नहीं चलते थे क्योंकि उसमें हम लोग मैपिंग की बात करते थे और हम लोग डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में हम लोग फंक्शन की बात करते हैं, इसलिए हम लोग इसमें केस को लेकर चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट फॉर ऑल x कमा वाई बिलोंग्स इन कैपिटल X
और वाई कैपिटल एक्स का कोई एलिमेंट है जो कैपिटल एक्स में बिलोंग कर रहा है, केस नंबर फर्स्ट लेके चलेंगे हम लोग। इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई, फंक्शन में वैल्यू जो दिया है, इफ़ जो हम लोग लेके चलेंगे एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई देन डिस्टेंस बिटवीन एक्स कामा वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर एक्स वाई के इक्वल होता है तो फंक्शन की वैल्यू जो होगी बाय डिफिनीशन से वह जीरो होगी। और दूसरा केस जो होगा, इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू वाई देन डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू वन। बाय डिफिनीशन अगर एक्स नॉट इक्वल टू वाई होता है तो फंक्शन की वैल्यू वन आती है। ऑन कंबाइनिंग केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड वी हैव डी एक्स कामा वाई इज आर इक्वल जीरो फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स इन एक्स। जो होगा, अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करेंगे तो नॉन नेगेटिव कंडीशन को फॉलो करेगा, विच इज नॉन नेगेटिव कंडीशन। मतलब ये होता है, मतलब ये है कि हम लोग केस फर्स्ट ए लेके चलेंगे। केस फर्स्ट ए होगा कि अगर एक्स इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो डिस्टेंस जो होगा डी एक्स कामा वाई, उनके बीच की दूरी जो होगी वह जीरो हो जाएगी। अगर एक्स और वाई के बीच है वह जीरो हो जाए, इनके एक्स अगर वाई के बराबर होगा तो बाय डिफिनेशन से डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और केस सेकेंड, तब केस सेकेंड दूसरा लेके चलेंगे, इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू वाई डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू वन। बाय डिफिनीशन जो डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस का डिफिनीशन है उससे, जो अगर एक्स नॉट इक्वल टू वाई होगा तो फंक्शन की वैल्यू वन आएगी। केस नंबर फर्स्ट और केस नंबर सेकेंड को हम लोग अगर कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड वी हैव, तो हम लोग लिख सकते हैं वी हैव डी एक्स कामा वाई इज ग्रेटर आर इक्वल जीरो फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स इन कैपिटल एक्स। अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो विच इज नॉन निगेटिव कंडीशन को फॉलो कर देगा, विच इज नॉन निगेटिव कंडीशन को फॉलो करेगा। और दूसरा कंडीशन होता है नल कंडीशन में बाय डिफिनीशन वी हैव डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू जीरो इफ़ एंड ओनली एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स कामा वाई इज इक्वल टू जीरो, विच इज नॉन निगेटिव कंडीशन। जो नल कंडीशन है इसकी बाय डिफिनीशन हम लोग देखेंगे तो इन दो, अगर एक्स और वाई के बीच की दूरी, अगर एक्स और वाई इक्वल हो जाते हैं तो इनके बीच की दूरी जीरो हो जाती है। और तीसरा कंडीशन है सिमेट्रिक कंडीशन, लेट फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स इन कैपिटल एक्स। सिमेट्रिक कंडीशन में हम लोग दो कंडीशन लेके चलेंगे, इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई देन डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू जीरो एंड डी वाई कामा एक्स इज इक्वल टू जीरो। सिमेट्रिक कंडीशन में अगर एक्स को वाई में रिप्लेस कर दे और वाई को एक्स में रिप्लेस कर दे तो फंक्शन की वैल्यू सेम होती है, इसीलिए फर्स्ट और दो को मिला के डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू डी वाई कामा एक्स, वह फंक्शन की वैल्यू, दोनों की वैल्यू जीरो आ रही है, अतः ये दोनों फंक्शन इक्वल होंगे। और केस नंबर सेकेंड, इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू वाई देन डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू वन एंड डी वाई कामा एक्स इज इक्वल टू वन। अगर फंक्शन की वैल्यू दोनों वन वन इक्वल सेम आ रहे हैं तो फंक्शन आपस में बराबर होंगे, डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू डी वाई कामा एक्स। और ऑन कंबाइनिंग केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड वी हैव डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू डी वाई कामा एक्स। मतलब ये कि हम लोग केस, दो केस लेके चलेंगे। केस नंबर फर्स्ट लेके चलेंगे हम लोग। केस नंबर फर्स्ट ये होगा कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर एक्स वाई के इक्वल हो रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट दी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू जीरो आएगा। अगर हम लोग और दूसरा एंड करके लिखें
dy, इज इक्वल टू 0 आएगा। अगर इसी को हम लोग दोनों फंक्शन की वैल्यू 0 एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, इसीलिए फंक्शन दिस इम्प्लाई दैट फंक्शन भी एक दूसरे के इक्वल आएंगे, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स कामा वाई डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू डी वाई कामा एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे और केस नंबर सेकेंड लिखेंगे हम लोग। केस नंबर सेकेंड लिखेंगे इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू वाई डी this implied that dy x comma y is equal to 1 and dy comma x is equal to 1। फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, 1 आ रही है, इसीलिए हम लोग फंक्शन को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइड दैट डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू डी वाई कामा एक्स। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं on combining equation first and second we have लिख सकते हैं हम लोग और लिख सकते हैं डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू डी वाई कामा एक्स विच इज सिमेट्रिक कंडीशन। इसे हम लोग बोलते हैं विच इज सिमेट्रिक कंडीशन। चौथा कंडीशन होता है ट्राईएंगुलर इनइक्वलिटी कंडीशन। ट्राईएंगुलर इनइक्वलिटी कंडीशन में हम लोग x के 3 एलिमेंट लेके चलते हैं और हम लोग दिखा देते हैं कि डी एक्स कामा वाई इज लेस आर इक्वल डी एक्स प्लस डी जेड कामा वाई। अगर यह दिखा देते हैं तो ट्राईएंगुलर इनइक्वलिटी कंडीशन को फॉलो करता है। इसलिए ट्राईएंगुलर इनइक्वलिटी कंडीशन फॉलो करने के लिए 4 केसेस होते हैं। इन दिस सिचुएशन देयर आर फॉलोइंग 4 केसेस विल अराइज। इस ट्राईएंगुलर इनइक्वलिटी कंडीशन को प्रूव करने के लिए 4 केसेस अराइज होते हैं। फर्स्ट केस है अगर x y और z एक दूसरे के इक्वल हो, x y के इक्वल हो और y z के इक्वल हो, तो देन डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 0। बाई डिफिनेशन अगर x y के इक्वल होता है तो डिस्टेंस बिटवीन x कामा वाई इज इक्वल टू 0 और डी एक्स कामा जेड इक्वल टू 0 कामा डी जेड कामा वाई इज इक्वल टू 0। या बाई डिफिनेशन से तीनों मैपिंग जो होते हैं वह तीनों जो डिस्टेंस बिटवीन x कामा वाई और डिस्टेंस बिटवीन x कामा जेड डिस्टेंस बिटवीन जेड कामा वाई, इन तीनों की वैल्यू 0 आती है क्योंकि ये बाई डिफिनेशन के द्वारा होता है। सिंस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, अगर 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 को इक्वल होगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई। मतलब ये होता है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन x कामा वाई इज इक्वल टू जो फंक्शन की वैल्यू होती है 1 और 0 होती है, x नॉट इक्वल टू वाई होता है और x इज इक्वल टू वाई होता है। अगर x दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू वाई होता है और y इज इक्वल टू जेड होता है, तो इस सिचुएशन में डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 0 होगा और डी एक्स कामा जेड इज इक्वल टू भी 0 होगा और डी वाई कामा जेड इज इक्वल टू भी 0 होगा, क्योंकि बाय डिफिनेशन के द्वारा यह तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। और दूसरा केस बनता है x नॉट इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। डिस्टेंस बिटवीन x कामा वाई इज इक्वल टू 1, डी एक्स कामा जेड इक्वल टू 1 कामा डी जेड कामा वाई इज इक्वल टू 1। मतलब ये होता है कि अगर दूसरा केस ए बनता है, केस नंबर सेकंड ए बनता है, अगर x नॉट इक्वल टू वाई और z एक दूसरे के y के इक्वल नहीं होगा
तो फंक्शन की वैल्यू जो होगी डिस्टेंस बिटवीन एक्स कामा वाई इज इक्वल टू कितना होगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 1 होगा, डी एक्स कामा जेड इक्वल टू 1 होगा, और डी डी वाई कामा जेड इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि बाय डिफिनीशन बाय डिफिनीशन बाय डिफिनीशन बाय डिफिनीशन डी एक्स कमा वाई इज इक्वल टू 1 कामा डी एक्स कमा जी इक्वल टू 1। जब फंक्शन की वैल्यू एक्स वाई के इक्वल नहीं होंगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, और एक्स जेड का इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, और वाई जेड का इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। और इस सेंस हम लोग लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0। अगर 1 में अगर 0 को ऐड करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, इसलिए यह दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई। और फर्स्ट ए है और केस नंबर सेकंड ए है। और तीसरा केस होगा एक्स इज इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड। मतलब ये कि अगर डी में फंक्शन डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 0, डी एक्स कामा जेड इक्वल टू 0, डी जेड कामा वाई इज इक्वल टू 1। मतलब ये होता है केस नंबर तीसरे में ये है कि x इज इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड। मतलब ये कि अगर फंक्शन में जो है दिया गया एलिमेंट एक एक्स वाई के इक्वल होगा लेकिन वाई जेड के इक्वल नहीं होगा, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 0 आएगा, और डिस्टेंस बिटवीन एक्स कामा जेड इक्वल टू भी 1 आएगा, और डिस्टेंस बिटवीन वाई कामा जेड इक्वल्स भी 1 आएगा, क्योंकि बाय डिफिनीशन फंक्शन की वैल्यू अगर एक्स वाई के इक्वल होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 आती है, और एक्स जेड के इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 आती है, और फंक्शन की वैल्यू 0 आती है अगर एक्स वाई जो है जेड के इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन की वैल्यू 1 आती है। सिंस 0 इज स्मॉलर 0 प्लस 1, मतलब ये होता है कि 0 जो है स्मॉल होगा 1 से, 0 जो होगा स्मॉल होगा 1 से या छोटा होगा, यूँ कहें कि छोटा होगा, डी एक्स कामा वाई इज लेस डी एक्स प्लस डी जेड कामा वाई। और चौथा कंडीशन होगा इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू वाई एंड नॉट इक्वल टू जेड। एक्स जो होगा वाई के इक्वल भी नहीं होगा, और वाई जो होगा जेड के इक्वल नहीं होगा, तो डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 1 होगा, कामा डी एक्स कामा जेड इक्वल टू 1 होगा, कामा डी जेड कामा वाई इज इक्वल टू 1। अगर तीनों फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं होगा तो बाय डिफिनीशन फंक्शन की वैल्यू 1 आती है, इसमें भी फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी और फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। और हम लोग लिख सकते हैं सिंस 1, अगर 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 होगा जो 1 से बड़ा है, इसलिए 1 इज लेस आर इक्वल 2 लिख देंगे, लेस लिखेंगे 2 डी एक्स कामा वाई इज लेस डी एक्स प्लस डी जेड कामा वाई। हम लोग चारों केसेस जो हैं उसको हम लोग कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग एबव 4 केसेस। फर्स्ट केस ए है, सेकेंड केस ए है, और थर्ड केस ए है, और फोर्थ केस ए है। अगर चारों केस को कंबाइन करेंगे तो ट्राई एंगुलर इनइक्वालिटी कंडीशन जो होता है डी एक्स कामा वाई इज लेस आर इक्वल डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स इन कैपिटल एक्स वाई जेड जो होंगे कैपिटल एक्स के मेंबर होंगे, और ये जो है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस जो होगा वह एक मैट्रिक स्पेस कहलाएगा। और हम लोग लास्ट में इसको संतुष्टि के लिए हम लोग 4 लाइन लिखते हैं कि संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, इसको हम लोग लिखते हैं इन द व्यू ऑफ एबव 4 कंडीशन M1, M2, M3 and M4 it is clear that the given mapping D is a metric on the set X known as discrete metric and the system Xt is called discrete metric space।
मतलब ये है कि M1 जो कंडीशन होता है नॉन निगेटिव कंडीशन, और M2 जो कंडीशन होता है नल कंडीशन, और M3 जो है सिमेट्रिक कंडीशन, एंड M4 कंडीशन होता है ट्राई इक्वलिटी कंडीशन, जो होता है मैपिंग दिए गए मैपिंग और सेट एक्स में फॉलो कर रहा है, इसलिए यह डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस कहलाएगा, और इससे बनने वाला सिस्टम XD इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस कहलाएगा।